आइए हम सब कबीर खान के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, इनकी जो सवैया कवित्व लिखा है। मुसलमान होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी, श्री कृष्ण के प्रति इनका अगाध प्रेम था और ये अपने इस सवैया के माध्यम से लिखा है कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इन्होंने अपने सवैया के माध्यम से व्यक्त किया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि मेरा जन्म, अगला जन्म मनुष्य का हो तो मैं वृंदावन गोकुल गांव के बीच में ही मेरा जन्म हो, ताकि आपका मैं दर्शन कर सकूं। और यदि मेरा पशु का जन्म हो, जो पशु हो तो कहा बस में, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मेरा जन्म पशु का हो तो मैं नंद बाबा के गांव के बीच में, धेनु माने गाय, मंझारन माने बीच, नंद बाबा के गांव के बीच में प्रत्येक दिन चरता रहूं। और पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मेरा जन्म पत्थर का हो तो वही पत्थर हो, वही गिरी हो, वही पर्वत हो, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। वही जो गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली से प्रभु श्री कृष्ण ने उठाया था। यदि मेरा जन्म पत्थर का हो तो गोवर्धन पर्वत की भांति हो, माने गोवर्धन पर्वत के रूप में हो। और जो खग हो तो बसेरो करो। यदि मेरा जन्म पक्षी का हो तो मैं उस जगह बसेरा करूं, मैं अपना स्थान निवास बनाऊं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, कालिंदी कूल यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी डाल पर मैं सदैव बसेरा करता रहूं। ये तो अपने पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने व्यक्त किया है कि यदि मेरा जन्म मनुष्य का हो तो वृंदावन के गोकुल के ग्वाल वालों के बीच में मैं रहूं। और यदि मेरा जन्म पशु का हो तो मैं नंद बाबा के गांव के बीच में हमेशा विचरण करता रहूं। और यदि मेरा जन्म पत्थर का हो तो गोवर्धन पर्वत का हो, और यदि मेरा जन्म पक्षी का हो तो मैं यमुना के किनारे कदम्ब की डाल पर सदैव बसेरा करता रहूं। तो इसके बाद एक गोपी नंद बाबा के घर गई हुई थी। अगला इन्होंने लिखा है कि एक गोपी नंद बाबा के घर गई हुई थी और वहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण को देखती है और उनको देखने के बाद आकर के बताती है अपनी सखियों से और कहती है कि आज गई हुती भो रही हूँ, रस खाने रही वही नंद के भाव नहीं, वाको जियो जुग लाख करो रे, यशोमती को सुख जात कहो नहीं। तो तेल लगाई लगाई के अंजन भौंगे बनाई बनाई ढिठो नहीं, और डारे हवेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। तो वो गोपिका आकर के अपने सखी से बताती है कि आज गई हुती भो रही हूँ, मैं प्रातःकालीन ही नंद बाबा के घर गई हुई थी और नंद के भवन है, नंद बाबा के भवन में गई हुई थी। और वाको जियो जुग लाख करो, वो जो श्री कृष्ण है
वो जुग जुगांतर तक, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे और यशोमति को सुख जात कहे। जो माता यशोदा सुख को प्राप्त कर रही हैं, उनके सुख का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कितना सुख का अनुभव कर रही हैं माता यशोदा श्री कृष्ण को प्राप्त करके, और तेल लगाई लगाई के अंजन श्री कृष्ण को तेल लगा लगा करके मालिश कर रही हैं और काजल लगा रही हैं और उनकी आंखों में काजल लगाती हैं और भौने बनाई ढिठौने और भौंों को अच्छी तरह से संवारती हैं। इसके बाद ढिठौना लगाती हैं। ढिठौना होता है कि बच्चों के मस्तक के किनारे काला टीका लगा दिया जाता है जिससे उनको नज़र या टोना न लग सके। तो इसलिए माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर एक कोने में काला टीका लगा देती हैं, ढिठौना लगा देती हैं। तो डार हवेलनी हारे निहारत, और क्योंकि सोने चांदी हीरे जवाहरात की कोई कमियां नहीं थी, तो उनके श्री कृष्ण के गले में हवेल और हार को डाल करके निहारती हैं, देखती हैं। वारत जो पुचकारत छौने, छौने माने होता है पुत्र को, और वारत माने न्योछावर कर देती हैं, और पुचकारतना माने होता है कि उनका चुंबन लेती हैं और उनको संवारती हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो ये आकर के गोपिका अपनी सखी से बता रही है कि मैं प्रातःकालीन गई हुई थी और वहाँ हमने देखा कि माता यशोदा बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं उन्हें प्राप्त करके, और उनको तेल लगाती हैं और इनके भौंों को बनाती हैं और ढिठौने लगाती हैं और उनके हार को निहारती हैं और अपने आप को न्योछावर कर देती हैं, पुचकारती हैं, चुचकारती और पुचकार रही हैं। इसके बाद सवैया में आगे लिखा गया है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलते खाते फिरे अगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी। और इसके बाद लिखा है कि वाछ बिको रस खाने बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ सोलैगो माखन रोटी। प्रभु भगवान श्री कृष्ण धूल भरे अति शोभित श्याम, धूल से सुशोभित हैं प्रभु श्री कृष्ण, और उनकी जो बहुत ही सुंदर सिर पर चोटी बनाई गई है, बाल को इकट्ठा करके चोटी बना दिया है माता यशोदा ने। और इसके बाद खेलत खात फिरे अगना, खेल रहे हैं, खा रहे हैं और अपने आंगन में टहल रहे हैं। खेलत खाते फिरे अगना, और पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, और उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं क्योंकि पायल पहन आई हुई हैं माता यशोदा श्री कृष्ण के पैरों में। तो पग पैजनी बाजत, पैजनी माने होता है पायल, जो घुंघरू वाला पायल है उनके पैरों में बज रहा है, और पीरी कछौटी और पीला कच्छा को धारण किए हुए हैं। तो वह छवि को रस खाने भी लोग, ऐसी सुंदरता को रसखान जी लिखते हैं कि ऐसी सुंदरता को देख करके वारत काम कला निज कोटि, कोटि में होता है करोड़ों करोड़ों कलाओं को, ऐसा प्रतीत होता है कामदेव करोड़ों कलाओं को, काम माने कामदेव जी अपनी करोड़ों कलाओं को वारत माने न्योछावर कर दे रहे हैं। इतना सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोलैगे माखन रोटी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है। वो सखी अपनी सखी से बताती है कि हे सखी, उस कौवे का बहुत बड़ा भाग्य है जो प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर के चला जाता है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण को बहुत दूर तक खदेड़ते हैं और पा जाते हैं और छीनने का प्रयास करते हैं और छीन भी लेते हैं। तो यहाँ प्रभु श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद
गोपिकाएं प्रभु श्री कृष्ण से बिछुड़ जाती हैं और कहती हैं, यहाँ सवैया के माध्यम से रसखान जी ने लिखा है कि जातिन दिन ते पूर्ण वह नंद के छोहरा या बन धेनु चराई गयो है मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है वा दिन सो कछु टो न सके रस खानी हिये में समाई गयो है और कौन काहू की कहानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। यहाँ तक कि यहाँ गोपिकाएं कह रहे हैं, रसखान जी ने लिखा है कि जिस दिन से जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद बाबा का जो पुत्र है, या बन धेनु गरज चराई गयो है, या बन धेनु चराई गयो है, इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके चला गया है। तो मोहन तानन गोधन गावत, मोहन तानन मन को हल्ने वाली ऐसे सुर में गोधन गावत, गोधन माने होता है जो गोवर्धन गीत होता है, गोवर्धन गीत को गा गया है और बेनु बजाई रिझाई गया है और अपनी बेन को, अपनी बंसी को बजा करके हम लोगों को रिझा गया, प्रसन्न कर गया है, मोहित कर लिया है। तो वह दिन सो कछ टोना सो कहे, उसी दिन से वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम लोगों के ऊपर कोई टोना कर दिया है। तो रसखान यो में समाई गया है। रसखान जी लिखते हैं, गोपिकाएं आपस में कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे हृदय में वो समा गया है। कौन? श्री कृष्ण। तो कौन काहू की कहानी करे, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है, किसी के मर्यादा में नहीं रह रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है शिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। शिगरो माने संपूर्ण ब्रजवीर। ब्रजवीर कौन है? वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं, उनके हाथों में सब लोग बिक चुके हैं। इतना सब होने के बाद अगले सवैया में इन्होंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण उसी बंसी से ही प्रेम करते हैं और गोपिकाओं से प्रेम नहीं करते। तो गोपिकाएं आपस में बातचीत करती हैं कि कान्हे भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, और निषधौस रहे संग साथ लगी, सौतन तापन क्यों सही है। तो जिन मोहि लियो मन मोहन को ग्वालिन, रस खानी सदा हमको दही हैं, मिली आयु सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। तो वहाँ की गोपिकाएं कहती हैं कि ये जो बंसी है, बांसुरी है, भगवान श्री कृष्ण के साथ रात दिन रहा करती है, अब वही रहे कि हम सब यहाँ से भाग चलें। तो रसखान जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहते हैं कि कान्हे भये बस बांसुरी की। कान्हा अर्थात श्री कृष्ण ये केवल अब बंसी के हो चुके हैं, हम लोगों से कोई प्रेम, कोई नाता या संबंध नहीं रखते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हम लोगों को चाहने वाला इस संसार में कौन है। तो इसलिए कि अब वो कान्हा उस बंसी का हो गया है, बंसी ने कान्हा को अपना लिया है, तो इसलिए अब हम लोगों को कोई चाहने वाला नहीं है। तो निषधौस रहे संग साथ लगे। निषधौस, निष माने रात, धौस माने दिन, अर्थात रात दिन वो संग में साथ में लगी रहती है। कौन? बंसी। तो यह सौतन तापन क्यों सही है? यह सौतन ताप होता है, सौतिया ढाक, अर्थात ये सौतन का दुख हम लोग क्यों सहेंगे। तो जिन मोह लियो मनमोहन को, जिस बंसी ने मनमोहन को मोह लिया है, भगवान श्री कृष्ण को मोह लिया है, रसखान सदा हमको दही हैं। तो रसखान जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा जलाती रहेंगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करें कि मिली आयु सब सखी भागी चलें। हे सखी, हम सब मिलकर के यहाँ से भाग चलें, इसलिए कि अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं,
अब तो केवल वृंदावन में बांसुरी ही रहेगी, हम सब से कोई प्रेम करने वाला नहीं है। और रात दिन वो बांसुरी उसी भगवान श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो ये सौतन डाह हम लोगों से सहा नहीं जा रहा है। तो जिन बांसुरी ने मनमोहन को मोह लिया है, तो ऐसी तपन, ऐसी जलन, ऐसी दाह, ऐसा दुख और कष्ट हम सब काहे को सहेंगे। तो हम सब आइए यहाँ से भाग चलें। इसके बाद एक सखी कहती है, नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा, उनको मनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, या ऐसा नाटक किया जाए ताकि वो खुद चले आएँ। तो कहती है, सवैया के माध्यम से रसखान जी ने लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माले गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैलकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। तो यहाँ सखी कह रही है, गोपी क्या कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ है, ऐसे ही मैं अपने सिर पर मोर के पंख को धारण करूंगी और गुंज की माल गले पहिरूंगी। गुंज माने होता है ताजे फूलों की माला या गुंजा की माला होता है। तो ये अपने गले में मैं धारण करूंगी। एकदम मैं श्री कृष्ण के स्वरूप की बनूंगी और आप लोग गोपिकाएँ ही रहेंगी। मैं श्री कृष्ण बन करके यहाँ अपना स्वांग रचूंगी। तो ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर को ओढ़ करके, पीले वस्त्र को ओढ़ करके, और हाथों में एक लकुटी लेकर के, और वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में गायों के बीच ग्वाल वालों के साथ मैं इधर उधर चलूँगी। और भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। जैसा जैसा तुम कहोगी वैसा वैसा मैं नाटक करती रहूँगी। और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं हम लोगों के साथ, वैसे वैसे हम एक स्वांग रचूँगी, एक नाटक रचूँगी। तो या मुरली मुरलीधर की। लेकिन एक बात है, वो सखी कहती है कि जो मुरलीधर की है, जो बंसी श्री कृष्ण की है, अधरा धरी अधरान धरी अधरान धरूंगी। उनकी बंसी को मैं अपने ओठों पर नहीं धारण करूंगी। सब कुछ करूंगी, लेकिन उनका नाटक करूंगी, लेकिन उनके बंसी को मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी।